हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। हम आपके लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का पूरा मॉडल पेपर लेके आए, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछा जाने की संभावना है। स्टूडेंट, 100% आप तैयार कर लेना। ये आपके आने वाले 2024-25 के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि हम आपके लिए जो मॉडल पेपर लेके आए हैं ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना। 100% आने वाले एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इसी से देखने के मिलेंगे। 100% आपके लिख के ले लीजिए। स्टूडेंट, आपका ये मेजर के पेपर है, ओनली फॉर किसका? मेजर का। आपका पेपर नेम यह हो गया क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि देख पा रहे हैं, जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, 100% आने वाले एग्जाम में आपके ये आने वाले एग्जाम में 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी लेते हो स्टूडेंट। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें आपको जो टाइमिंग होता है स्टूडेंट, आपका 2 आवर्स का टाइमिंग होता है। जो आपका पूर्णांक होता है वो 75 नंबर का होता है। कितने का स्टूडेंट? 75 नंबर का होता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते, जल्दी से देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है। नोट पहले देख लीजिए स्टूडेंट, नोट हमारा क्या दे रहा है। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंडों के प्रश्न हमें क्या निर्देशानुसार देना है। फिर हमारा स्टूडेंट आ जाएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए भी हमारा देख लीजिए। सेक्शन ए में क्या दे रखा है हमारा? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ इस क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन वर्ड, यानी 15 वर्ड। यानी जो हमारा सेक्शन ए दे रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं, सेक्शन ए जिसे खंड आ बोलते हैं, इसमें से हमें सभी प्रश्नों के आंसर देना है। और प्रत्येक प्रश्न का जो हमें आंसर देना है वो कितने, लगभग 50 वर्डों में देना रहेगा स्टूडेंट। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। कितने? 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल हमारा सेक्शन ए से 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। वही क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते जल्दी से, हमारा देख लीजिए क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, ये देख लीजिए। What is an operator of quantum mechanics? गिव एन एग्जाम्पल, यानी क्वांटम यांत्रिक में एक ऑपरेटर क्या है, इसका उदाहरण सहित हमें बताना है। यानी क्वांटम यांत्रिक में एक ऑपरेटर है, उदाहरण सहित आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाले आने वाले एग्जाम में। 100% स्टूडेंट इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। क्वांटम यांत्रिक ऑपरेटर क्या है, इसका उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट। 100% आपको तैयार कर लेना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ए कम्यूटेटर क्वांटम ऑफ मैकेनिक्स, यानी क्वांटम यांत्रिक में कम्यूटेटर भौतिक का क्या अर्थ है। यानी क्वांटम यांत्रिक क्या है स्टूडेंट, आपको 100% तैयार कर लेना। ये आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वांटम यांत्रिक क्या है, क्वांटम यांत्रिकी क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। यानी क्वांटम यांत्रिकी में कंप्यूटेटर का भौतिकी अर्थ क्या है, ये आपको बता के लिखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आने वाले एग्जाम में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से हमारा। व्हाट डू यू मीन बाई इजेन वैल्यूज एंड इग्नी फंक्शन, यानी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्या है बताइए। यानी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आपका रहेगा। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हमारा देख लीजिए, नेक्स्ट कौन सा आ जाए। व्हाट डू यू मीन बाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी प्रत्याशित मान से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। स्टेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी अनिश्चितता सिद्धांत को लिखिए। अनिश्चितता 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 सिद्धांत क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण से बताइए। ऐसे भी आपका अनिश्चितता वाला आपका क्वेश्चन आ जाएगा। 100% आपको अनिश्चितता वाला या 100% आपको तैयार कर लेना है। अनिश्चितता सिद्धांत को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए जल्दी से देख लीजिए हमारा। राइट स्कोर्डिंगन्स फॉर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, यानी समय स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण को लिखिए। यानी समय स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण को उदाहरण सहित लिखिए या बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका आने वाले एग्जाम में। इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है स्टूडेंट। वही नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट। स्टेट ड्यूएन, हंट्स लॉ। स्टेट ड्यूएन, हंट्स लॉ, यानी समय स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण को लिखिए। यानी समय स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण को उदाहरण सहित लिखिए या बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका आने वाले एग्जाम में। इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है स्टूडेंट। स्टेट ड्यूएन
स्टेट डुआन हंट्स लॉ, यानी डुआने हंट्स नियम को लिखिए। डुआने हंट्स के जितने भी नियम हैं आपको प्रथम, सेकेंड एंड थर्ड सभी को आपको तैयार कर लेना। डुआने हंट्स का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हमारा देख लिया। व्हाट इज ए एच अल्फा लाइन इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी व्हाट इज एच एल्फा लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एच एल्फा लाइन क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एच एल्फा लाइन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में 100% आपको इसे भी तैयार कर लेना है। वही नेक्स्ट हमारा आ जाए, जल्दी से देख लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट सीरीज इन अल्कली स्पेक्ट्रा, अल्काली स्पेक्ट्रा, यानी व्हाट इज द डिफरेंट सीरीज इन अल्काली स्पेक्ट्रा, यानी क्षार वर्ण क्रम में विभिन्न श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं वो आपको समझा के लिखना है। क्षार वर्ण क्रम में विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं कौन कौन सी वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। व्हाट आर हॉट बाइंड्स, व्हाई आर दे कॉल्ड सो, यानी हॉट बाइंड क्या है, उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। हॉट बाइंड क्या है इसकी परिभाषा बताइए और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। हॉट बाइंड क्या है उसकी परिभाषा बताइए, उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट, 100% आपको ये तैयार कर लेना है, आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वहीं पे हमारा नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सेक्शन बी, जिसे हम खंडबा भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्या खंडबा आ जाएगा। इसमें हमारा नोट क्या दे रखा है ये जल्दी से देख लीजिए। हमारा अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 150 वर्ड, यानी सेक्शन बी से हमें ओनली फॉर किन्हीं 4 ही प्रश्नों के आंसर देना रहेगा। हमारा प्रत्येक प्रश्न का आंसर कम से कम 150 वर्डों में देना है स्टूडेंट। कितने वर्डों में, कम से कम 150 वर्डों में हमें प्रश्नों का आंसर देना रहेगा सेक्शन बी से। ओनली फॉर हमें सेक्शन बी से 4 ही प्रश्नों के आंसर देना है। फिर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट नंबर, प्रूव द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन रिलेशंस, यानी निम्नलिखित कोणीय संवेग रूपांतरण संबंध सिद्ध करके आपको लिखना है। यानी आपका जो संबंध दे रखा है आपको सिद्ध करके लिखना है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। इस पे आपका कोणीय संवेग रूपांतरण पे आपको एक प्रश्न 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल तैयार कर लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, ये 100% आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो ही मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, डिफाइन हेर्मिटेशन ऑपरेटर सो डैट इज द हर्मिनेटर ऑपरेटर, यानी हर्मीशियन ऑपरेटर की परिभाषित कीजिए। यानी हर्मीशियन ऑपरेटर की परिभाषा बताइए, दिखाइए कि INH अपान EIX हर्मीनियम ऑपरेटर है। इसको आपको सिद्ध करके बिल्कुल सॉल्व करके आपको तैयार करके लिखना है। ये भी आपका हार्मीशियन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाएगा हमारा, डिस्कस द हेसेंसबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसेंट्रिटी यूजेज द स्क्वारेज इनक्वालिटी, यानी स्वार्ज असमानता का उपयोग करते हुए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत बताइए। यानी स्वार्ज असमानता का उपयोग करते हुए हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो आपको बता के बिल्कुल लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, ये भी आपका लॉन्ग में देखने को मिल सकता है। वही नेक्स्ट हमारा आ जाए, देख लीजिए। ड्राइव स्क्वाड्रिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, यानी समय स्वतंत्र श्रोडिंगर के तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। यानी समय स्वतंत्र जो आपका होता है श्रोडिंगर के तरंग समीकरण की व्युत्पन्न करके आपको व्याख्या करके लिखना है। ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाए, जल्दी से देख लीजिए। व्हाट आर एक्सरेज, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज, यानी एक्सरे क्या है, एक्सरे की परिभाषा बताइए। एक्सरे की विशेषताओं उनके अनुप्रयोग को उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपका, एक्सरे क्या है उसकी परिभाषा बताइए, एक्सरे की विशेषताएं तथा अनुप्रयोग पर चर्चा करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले 2024-25 के एग्जाम में, 100% आप तैयार कर लें इसे भी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द जनरल फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ अल्काली लाइक एटम्स, यानी क्षार जैसे परमाणुओं के एक स्पेक्ट्रा की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करके आपको लिखना है। विशेषताओं का वर्णन और व्याख्या करके आपको लिखना है। क्षार जैसे परमाणु जो स्पेक्ट्रा की हैं
स्पेक्ट्रा की, उनको आपको विशेषताओं को लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका। वह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए। डिस्टिंग्विश between LS and JJ coupling schemes in the case of the two valence इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रणाली के मामले में एलएस और जेजे युग्मन योजनाओं के बीच अंतर बता के लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा स्टूडेंट ये भी आपका। यानी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रणाली के मामले में एलएस और जेजे युग्मन की योजनाओं के बीच हमें जो डिफरेंट है उनके अंतर को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में। वही स्टूडेंट फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा क्या, सेक्शन सी, जिसे हम खंड सा भी बोल सकते हैं। इसमें हमारा नोट क्या दे रखे वो जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन आंसर ऑफ इच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 45 वर्ड, यानी 450 वर्डों में। यानी हमारा सेक्शन सी ये हमारा बता रहा है, यानी सेक्शन सी से हमें किन्हीं दो ही प्रश्नों के आंसर देने रहेंगे। हमारा जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर है ओनली फॉर वो हमें 450 वर्डों में देना रहेगा स्टूडेंट। हमारा जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 10.5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, यानी ओनली फॉर 21 नंबर के हमारे सेक्शन सी से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फिर जल्दी से हमारा प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न हमारा आ जाएगा, सॉल्व द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन ए बॉक्स, यानी एक बॉक्स में एक कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी आपका। यानी एक बॉक्स में एक कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% ये आपको तैयार कर लेना। श्रोडिंगर तरंग समीकरण आपका 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके एग्जाम में। वही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी देख लीजिए। डिस्कस द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच एल्फा लाइन ऑफ द बेसिस ऑफ वेक्टर एटॉम मॉडल, यानी वेक्टर परमाणु मॉडल के आधार पर एच एल्फा रेखा की बारीक संरचना पर वर्णन करके आपको लिखना है। क्या, जो वेक्टर परमाणु मॉडल के आधार पर जो एच एल्फा रेखा की बारीक संरचना है उसको आप चर्चा करके वेरी वेरी लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी आपका आने वाले एग्जाम में। वेक्टर परमाणु मॉडल के आधार पर एल्फा रेखा की बारीक संरचना करके आपको लिखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, briefly discuss the selection rule for the transition of the vibration and rotational energy level and its importance, यानी कंपन एवं घूर्णीय ऊर्जा स्तर के संक्रमण के लिए चयन नियम और इसके महत्व पर चर्चा करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में। कंपन एवं घूर्णीय ऊर्जा स्तर के कंपन एवं घूर्णीय ऊर्जा स्तर के संक्रमण के लिए चयन नियमन और उसके महत्व पर क्या संक्षेप में चर्चा करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी आपका आने वाले एग्जाम में। 100% आपको तैयार कर लेना, यानी कंपन एवं घूर्णीय ऊर्जा स्तर के संक्रमण के लिए चयन एवं नियमन उसके महत्व पर आपको चर्चा करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके आने वाले एग्जाम में रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो हमारा ये दे रखा क्वेश्चन देख लीजिए, यानी इसमें से किन्हीं दो ही प्रश्नों के आंसर हमें देने रहेंगे स्टूडेंट। कितने, दो ही प्रश्नों के। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दो ही प्रश्नों के आंसर देखना है, जल्दी से देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिटेशन ऑपरेटर, या फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा वन डिमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये फिर आ जाएगा मोसले लॉ, यानी मोसले का नियम बताइए। वही फिर आ जाएगा मोसले का सिद्धांत बताइए। वेक्टर ऑटोमेटिक मॉडल, ये आ जाए। इसमें से किन्हीं दो ही के आपको आंसर देना। चौर दे रखे हैं आने पर, चार दे रखे, चार में से किन्हीं दो ही प्रश्नों का आपका ये शॉर्ट में आंसर देना, जिससे आपको टिप्पणी लिखने का पूछ सकता है। यानी दो आपका कौन कौन से हो जाएंगे जल्दी से देख दिए। हार्मीशियन ऑपरेटर के गुण आपको लिखना है बिल्कुल, या तो आप एक आयामी हार्मोनिक दोलक भी आप लिख सकते हैं, या तो आपका मोजले का नियम पूछ सकता है। क्या, मोजले का नियम, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट रहेगा मोजले का नियम। ये 100% आने वाले एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग में आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। मोजले का नियम वेरी वेरी मोस्ट है आपके लिए। वही वेक्टर परमाणु भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछने को मिलेगा। ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो मिलेगा बिल्कुल गारंटी स्टूडेंट। वहीं जल्दी से हमारा नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जो पूरा का पूरा जो आपका फिजिक्स 5th सेमेस्टर का मॉडल पेपर लेके आया था, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पूरा पेपर मैंने बता दिए। आपको 100% आपको तैयार कर लेना है, जिससे आने वाले एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये आने वाले 2024-25 एग्जाम में, ये आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको इसी से देखने के मिलेंगे। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, उसके बाद एग्ज़ाम दे के आओगे, उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं हमारे एग्ज़ाम में
सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिले। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट आपके 100% इससे आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझ लिए आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।